Students, after months of hard work, preparation, and dedication, taking the exam with confidence is the final crucial step. तो बच्चों इसी वजह से ये मैं चाहता हूँ कि आप कॉन्फिडेंटली एग्ज़ाम को फेस करो, इसीलिए मैंने ये टाइम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी ये मैं सेशन इसी को मैं डिवोट करूँगा, राइट? किस तरीके से आपने पेपर अटेम्प्ट करना है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बच्चों, जो 15 मिनट्स आपको रीडिंग टाइम मिलता है, इंश्योर करो कि उसका एक एक सेकंड आपने ढंग से यूटिलाइज करना है, राइट? आपने पूरा पेपर पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, जस्ट पेपर का एक ओवरव्यू लेना है। जो ट्रिकी न्यूमेरिकल्स है या क्वेश्चंस हैं उसको पहले से अपने माइंड में प्रोसेस करना स्टार्ट कर दो। जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आप एनकाउंटर करोगे उस 15 मिनट में जो आप पढ़ोगे उसको क्विकली रिकॉल करो, जो रेलिवेंट फॉर्मूला होगा या उनमें प्रिंसिपल के अप्लाई करना है। और जो इंटरनल चॉइसेस आती है क्वेश्चन में, इन 15 मिनट में आपने तय करना है कि वो जो इंटरनल चॉइसेस है जिन क्वेश्चन में, उनमें कौन सा क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करना है, कौन सा पार्ट आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से आता है, कौन सा ज़्यादा स्कोरिंग है, ये आपने अपने दिमाग में स्ट्रेटेजाइज करना है इन्हीं 15 मिनट में जो रीडिंग टाइम होगा। और अगर पॉसिबल है बच्चों, जो एमसीक्यूज होते हैं वो रीडिंग टाइम में ही, कई एमसीक्यूज तो स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, तो 5-6 एमसीक्यूज तो डायरेक्टली आप उसका आंसर निकाल ही सकते हो। एटलीस्ट जो आंसर है वो इमीडिएटली आप, ऑब्वियस है उनका आंसर, तो वो आप मेंटली उनको नोट करते जाओ। तो 15 मिनट्स बच्चों, बिलीव मी, इट्स वेरी वेरी क्रूशियल। यू नीड टू यूटिलाइज दोज 15 मिनट्स विच आर गिवन टू यू फॉर रीडिंग टाइम। यू नीड नॉट टू रीड द इंटायर क्वेश्चन पेपर बट स्ट्रेटेजाइज। और ये जो 15 मिनट है ये डिसाइड करेगा कि कितने अगले 3 घंटे कितने स्मूथली आप एग्जाम को दे पाते हो। एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है टाइम मैनेजमेंट। 3 घंटे में पूरा पेपर आपने कंप्लीट करना है अलॉन्ग विथ रिवीजन, राइट? तो सेक्शन ए में 16 क्वेश्चंस आते हैं, 1 मार्क ईच। इसमें 12 क्वेश्चंस एमसीक्यू होते हैं, बाकी 4 क्वेश्चंस जो होते हैं वो रीजन असर्शन वाले क्वेश्चंस होते हैं। एंड बच्चों बिलीव मी, इन 16 क्वेश्चंस में से 5-6 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, जो कि आपको 10, 15, 20 सेकेंड्स में आप आराम से आंसर दे सकते हो। तो ऑन एन एवरेज आई विल सजेस्ट यू कि हर क्वेश्चन को 2 मिनट आप लगाओगे तो 32 मिनट्स में या मैक्सिमम 30-35 मिनट्स में आपने ये सेक्शन ए को कंप्लीट करना है। तो बच्चों जो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस हैं उनमें कम समय आप लगाओ, राइट? उसमें जैसे मैंने कहा 15-20 सेकेंड्स में आप वो आंसर दे सकते हो, डायरेक्ट जो क्वेश्चंस होते हैं, राइट? थ्योरेटिकल बेस्ड। और जो न्यूमेरिकल बेस्ड एमसीक्यूज अगर आएगा तो उसमें ज़्यादा टाइम डिवोट करना, तो वहाँ से वो टाइम आप आराम से ले सकते हो। तो बट बिलीव मी, 30-35 मिनट्स में आपने ये सेक्शन ए के क्वेश्चंस आपने सारे कंप्लीट करने हैं, राइट? सेक्शन बी में बच्चों 5 क्वेश्चंस आएंगे, ईच कैरिंग 2 मार्क्स। और हर क्वेश्चन को आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है 3-4 मिनट्स का टाइम दोगे। तो विद इन मैक्सिमम 20 मिनट्स यू आर सपोज टू कंप्लीट ऑल द क्वेश्चंस इन सेक्शन बी। सेक्शन सी में 7 क्वेश्चंस आते हैं 3 मार्क्स के। तो इसमें बच्चों मैक्सिमम आप 8-9 मिनट लगा सकते हो पर क्वेश्चन, 8 से लेकर 9 मिनट्स। तो 1 घंटे में 55 से लेकर 60 मिनट्स में आपने सेक्शन सी के ये क्वेश्चंस आपने सातों के सातों कंप्लीट करने की कोशिश करनी है, राइट? फिर आता है सेक्शन डी में बच्चे 2 क्वेश्चंस आते हैं 4 मार्क्स का, केस बेस्ड क्वेश्चंस। इनको 7.5-7 मिनट आप लगा सकते हो मैक्सिमम। इनमें भी 4-4 एमसीक्यूज होंगे और वो सिंपल ही होते हैं, कोई ज़्यादा उसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस नहीं होता, ना ही ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है, राइट? तो इसमें मैक्सिमम आप 15 मिनट्स में ये दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। और लास्ट में बच्चों सेक्शन ई में 3 क्वेश्चंस आते हैं, लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस, ईच कैरिंग 5 मार्क्स। इसमें थ्योरेटिकल, इसमें सब पार्ट्स भी हो सकते हैं। तो दीज क्वेश्चंस विल रिक्वायर सफिशिएंट टाइम, पूरी तरीके से आपने अगर एक्सप्लेन करके लिखना है तो इसमें मैक्सिमम आप हर एक क्वेश्चन को 15 मिनट्स तक आप दे सकते हो। तो ये 45 मिनट्स में आपने सेक्शन ई के ये तीनों लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस को कंप्लीट करने की कोशिश करनी है। तो अगर आप ये टाइम एज पर द सेक्शन, अगर आप ये टाइम अगर यूटिलाइज करते हो तो आपका पूरा पेपर जो है वो ऑलमोस्ट 2 आवर 50 मिनट्स तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो लास्ट 10 मिनट्स बच्चों आप रिवाइज कर सकते हो, या पेपर करते वक्त कोई क्वेश्चन आपको लगता है डिफिकल्ट है उस पर आप रिवर्ट बैक कर सकते हो, या जो न्यूमेरिकल है उसको दोबारा से आप उसकी कैलकुलेशंस को चेक कर सकते हो। सो थ्रू आउट द एग्जामिनेशन टाइम यू नीड टू स्टे फोकस्ड, यू नीड टू स्टे calm and cool, and you need to strictly follow and strictly adhere to this time limit. तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि सर किस ऑर्डर में पेपर को अटेम्प्ट करना चाहिए।
वैसे तो ये इंडिविजुअल चॉइसेस पे डिपेंड करता है, बट मेरा जो एक्सपीरियंस है उस हिसाब से मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि लॉन्ग आंसर क्वेश्चन यानी कि 5 मार्क्स क्वेश्चन से आप स्टार्ट करो, क्योंकि 5 मार्क्स क्वेश्चन जनरली जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड ही होगा, कोई ज़्यादा उसमें घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं आएगा, दे आर बेस्ड ऑन डायरेक्ट कॉन्सेप्ट्स, राइट। तो माइंड भी फ्रेश रहता है। तो इसलिए लॉन्ग टाइप क्वेश्चन करने से ये होता है कि आपके बैक ऑफ द माइंड में होगा कि मैंने लंबे वाले क्वेश्चंस कर लिए, 15 मार्क्स का मैंने ऑलरेडी पेपर अटेम्प्ट कर लिया है, ठीक है। तो आप लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस को सबसे पहले अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, राइट। और इसमें सभी के सभी क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइसेस होती है, तो डेफिनेटली उसमें कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही आता होगा, और ये एक्सपेक्टेड लाइंस में ही ये क्वेश्चंस आते हैं। तो फ्रॉम माई साइड आई विल सजेस्ट यू टू गो फॉर द लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस फर्स्ट। इनिशियली पेपर मिलते ही आप 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन स्टार्ट कर दो, और जैसे मैंने कहा विद इन 45 मिनट्स ये तो 3 क्वेश्चंस है 5 मार्क्स ईच के, ये तीनों के तीनों कंप्लीट हो जाने चाहिए सेक्शन ई के, राइट। उसके बाद बच्चों केस बेस्ड क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करो 4 मार्क्स के, मैंने कहा मैक्सिमम 15 मिनट्स में आप ये अटेम्प्ट कर सकते हो। ये पैराग्राफ दिया होगा उसको ढंग से पढ़ो, उसी पे बेस्ड रिलेवेंट क्वेश्चंस आते हैं। फिर 3 मार्क्स वाले अटेम्प्ट करो, फिर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो 2 मार्क्स वाले होते हैं, और लास्ट में एमसीक्यूज करो। इस ऑर्डर में करने का ये फायदा होता है कि बैक ऑफ द माइंड में आपका वो कॉन्फिडेंस डेवलप होते जाता है थ्रू आउट दोज 3 आवर्स। ग्रेजुअली आपके माइंड में रहता है कि हाँ हो रहा है, पेपर हो जाएगा। और एमसीक्यूज में तो वो फटाफट हो ही जाने चाहिए, तो ये लास्ट में करो, ये मेरा सजेशन है। वैसे बच्चों एक चीज़ आपको बता देता हूँ, आप किसी भी ऑर्डर में असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हो, या रैंडमली भी कर सकते हो, बट पॉइंट इज सेक्शन वाइज करना है आपने। आप सेक्शन लिखो और उसके बाद क्वेश्चन को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में या रैंडमली आप लिख सकते हो, बट डोंट फॉरगेट टू पुट द क्वेश्चन नंबर, राइट। जो भी क्वेश्चन कर रहे हो आप, क्वेश्चन नंबर आपने क्लियरली मेंशन करना है अलॉन्ग विद द सेक्शन, राइट। तो बच्चे बेसिकली अगर आप इस ऑर्डर में करोगे तो ऑब्वियसली इट विल बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड इट विल इंश्योर मैक्सिमम मार्क्स अर्ली। शुरू में पेपर करने पे या आपने काफी सारे मार्क्स आपके कवर हो जाएंगे इससे। लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, जैसे मैंने कहा 3 लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने होते हैं और हर एक क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस होता है। तो सबसे पहले तो मेक यूज ऑफ द इंटरनल चॉइस वाइजली, चूज द वन यू नो बेस्ट। चूज करो उन दोनों ऑप्शंस में से कौन सा क्वेश्चन आपको ज्यादा ढंग से आता है। अगर दोनों इक्वली ढंग से आता है तो चूज करो कौन सा क्वेश्चन ज्यादा स्कोरिंग है, कम समय में वो कंप्लीट हो जाएगा, तो उस क्वेश्चन को आपने चूज करना चाहिए, राइट। जहां समय बचता है वहां पे समय बचाने की कोशिश करनी है आपने। और क्वेश्चन जो होता है जनरली 5 मार्क्स से स्ट्रेट फॉरवर्ड ही होता है, स्कोरिंग क्वेश्चंस होते हैं। और बच्चों आंसर्स जो है आपने स्टेप वाइज लिखना है, राइट, नीट, लेजिबली, लॉजिकली और वेल लेवल्ड मैनर में करना है। कोई अगर डायग्राम आता है, जैसे ऑप्टिक्स का कोई भी क्वेश्चन आता है, तो ड्रॉ दी डायग्राम, रे डायग्राम इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। फॉर्मूला जो होता है, प्रॉपर सब्सटीट्यूशन, यूनिट्स जरूर ढंग से लिखा करो एसआई में। तो ये सारी चीज़ों का ज़रूर ध्यान देना। और जैसे मैंने बार बार कहा, ये लॉन्ग टाइप जो क्वेश्चंस होता है दे आर योर स्कोर बूस्टर्स। तो रश नहीं करना है आपने, ना ही ओवर राइट करना है। जो पूछा गया टू द पॉइंट वही चीज़ पे आपने स्टिक करना है। तो अगेन टाइम आपने प्रॉपरली मैनेज करना है। 45 मिनट्स में ये तीनों क्वेश्चंस हो जाने चाहिए। बच्चों जो 2 और 3 मार्क्स कैटेगरी के जो क्वेश्चंस आते हैं, तो 2 मार्क्स वाले कैटेगरी में 2 इंटरनल चॉइस होंगी और 3 मार्क्स कैटेगरी वाले में 1 इंटरनल चॉइस होंगी। तो इंटरनल चॉइस को वाइजली चूज करना बहुत बहुत ज़रूरी है। मैंने ये कहा है कि जो इंटरनल चॉइस में जो क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से आता है और जो कम समय लेगा, न्यूमेरिकल अगर आता है तो न्यूमेरिकल जरूर अटेम्प्ट करो, क्योंकि उसमें कोई नंबर डिडक्शन नहीं होगा। अगर आपको आता है तो उसको आपको फुल मार्क्स से मिलेगा। तो थ्योरेटिकल चीज़ ज़्यादा लिखने वाला हो तो उस ऑप्शन को अवॉइड कर देना, राइट। तो रेलिवेंट पॉइंट्स आपने ज़रूर लिखना है। अगर कोई क्वेश्चन आता है जो आप अनश्योर हो, ठीक है, लेकिन उसके बारे में थोड़ा भी टॉपिक अगर कुछ पता है तो लिखो, अनअटेम्प्टेड मत रहने देना। बार बार मैं कहता हूं स्टेप मार्किंग होती है बोर्ड्स में, तो हर एक स्टेप के मार्क्स मिलते हैं। तो बिल्कुल ही कोई क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड छोड़ देना वो बेवकूफ़ी है। आपने पूरे साल भर मेहनत की होगी तो कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं कि जिसके बारे में आप जानते ना हो। कुछ तो पता ही होगा कि कौन से टॉपिक से पूछा गया है, उस टॉपिक के बारे में कुछ आप लिख दो, रेलेवेंट पॉइंट्स आपको लिख दो, जिससे आपको पार्शियल मार्क्स ज़रूर मिल जाएगा, राइट। और आपने बच्चे थ्रू आउट 3 आवर्स आपने कांस्टेंट स्टडी स्पीड मेंटेन करके रखनी है। तो सेक्शन ए में एमसीक्यूज आता है, 12 एमसीक्यूज और 4 वो रीजन असर्शन के क्वेश्चंस आते हैं। पहले ही आपने ऑर्डर में लिख लेना, 1 2 3 4 5 16 तक आपने लिख लेना है। और कई बच्चे यहाँ पे वर्ड्स में लिख देते हैं इनके आंसर,
प्लीज अवॉइड करो। मैंने बार बार कहा है, समय को आपने बचाना है। जस्ट क्वेश्चन 1 का अगर बी ऑप्शन करेक्ट है, जस्ट यू नीड टू राइट बी, दैट्स इट, और कुछ नहीं लिखना है। क्वेश्चन 2 का अगर ए ऑप्शन करेक्ट है तो ए ऐसे लिख देना है। क्वेश्चन 3 का अगर सी करेक्ट है तो सी लिख देना है। बस यही आपने करना है। रफ वर्क आप यहाँ पे राइट हैंड मार्जिन आप बनाओ, वहाँ पे आप रफ वर्क करो, कोई इश्यू नहीं है। बट यहाँ पे एक आपने इसको ऑर्डर में ही करना है, इसको जिगजैग तरीके से मत करना। कहीं ऐसा मत कर देना क्वेश्चन 1 फिर क्वेश्चन 5 फिर क्वेश्चन 3 फिर क्वेश्चन 15 फिर क्वेश्चन 13 कर रहे हो, तो वो एग्जामिनर जो है वो इरिटेट हो जाएगा। तो कम से कम एमसीक्यूज जो है वो आपने एक ऑर्डर में ही लिखना है, और इसका आंसर सिर्फ ABCD के फॉर्म में ही लिखना है, नथिंग एल्स, राइट। और अगर गलत भी होता है, सिंपली एक काटो और फिर उसको दोबारा से लिखो, ओवर राइट आपने नहीं करना है। क्लियर? सो आपने एमसीक्यूज में हर एक ऑप्शंस को केयरफुली चेक करना है। और कई सिंपल क्वेश्चंस होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो कि सेकंडों में निकलता है, 5 सेकंड 10 सेकंड में निकल जाएगा स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो उसमें ओवर थिंक नहीं करनी है ज़्यादा। और अगर कोई एमसीक्यू क्वेश्चन आ जाता है जिसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो उसमें पहले थोड़ा बहुत जो रॉन्ग ऑप्शन है उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करो, जिससे आप थोड़ा बहुत शॉर्टलिस्ट कर सको। 4 में से अगर 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए फिर भी 2 बच जाएगा, तो उसमें 0.5 की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। और बच्चों, कोई भी एमसीक्यू क्वेश्चन तो आपने छोड़ के आना ही नहीं है, ABCD में से कुछ तो लिखना ही लिखना है, बिकॉज इट डजेंट कैरी एनी नेगेटिव मार्किंग। तो कोई भी एमसीक्यू क्वेश्चन आप छोड़ देते हो तो वो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। सिंस देर इज नो नेगेटिव मार्किंग, ट्राई टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस, और वो रॉन्ग ऑप्शंस वाले को पहले एलिमिनेट कर दो, तो उससे थोड़ा सा शॉर्टलिस्ट कर जाओगे, प्रोबेबिलिटी सही होने की बढ़ जाएगी। और अगर अनश्योर हो किसी क्वेश्चन के बारे में तो उसको मार्क कर दो, और उसको बाद में वापस उस क्वेश्चन में आके दोबारा से उसको अटेम्प्ट कर सकते हो, लॉजिकली सोच सकते हो उसमें क्या कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व है। तो किसी भी पेपर में जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत ज़्यादा मायने रखती है, राइट। तो उसमें एग्जामिनर जो है आपको खुल के मार्क्स दे सकता है। तो प्लीज़ राइट लेजिबली, मतलब सुंदर सजा सजा के नहीं लिखना है, लेजिबली आपने लिखना है, ताकि हर चीज़ जो वो एग्जामिनर समझ सके। क्वेश्चन नंबर बच्चों प्लीज़ करेक्टली आपने डालना है, किसी भी ऑर्डर में करो लेकिन करेक्टली डालना है। और एमसीक्यू में आपने पूरा प्रॉपर ऑर्डर में ही लिखना है, पहले लिख लो 1 2 3 4 क्वेश्चन नंबर पहले 1 से 16 तक लिख लेना है आपने। और एसआई यूनिट्स, कई क्वेश्चन में दूसरे यूनिट्स को दूसरे सिस्टम के यूनिट्स होगा, तो डोंट फॉरगेट टू कन्वर्ट इट इनटू एसआई। किसी भी क्वेश्चन में एक ही सिस्टम ऑफ यूनिट चलना है, राइट। और मार्जिन स्पेसिंग का प्लीज ध्यान रखना। डायग्राम इट शुड बी इन पेंसिल। आप अगर अपनी सिंसियरिटी शो करोगे पेपर में तो एग्जामिनर भी आपको मार्क्स देगा, राइट। आपने यकीन दिलाना है एग्जामिनर को कि यू आर अ वेरी सिंसियर एंड डेडिकेटेड एंड स्टूडियस स्टूडेंट, राइट। तो वो सिंसियरिटी प्लीज वो पेपर में आपके झलकना चाहिए। कोई गलत हो जाता है, ऐसे खिचड़ी नहीं पकानी है, सिंपली एक लाइन से आपने गलत कर देना है और उसके बाद दोबारा से यहाँ पे लिखना, ओवर राइट नहीं करनी है। तो बच्चों, एग्जामिनर्स जो होते हैं वे आपके वेल विशर्स ही होते हैं, तो आप उनको सहयोग करो मार्क्स देने के लिए बाय राइटिंग नीटली, क्लियरली एंड लॉजिकली। इट इंटायरली डिपेंड्स ऑन यू कि एग्जामिनर आपको कितने मार्क्स दे। आपके राइटिंग स्किल बहुत ज़्यादा मायने रखती है, तो जो भी आता है ढंग से लिखो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट बच्चे, ट्राई टू अवॉइड दीज कॉमन मिस्टेक्स। कभी भी कोई टफेस्ट क्वेश्चन से स्टार्ट नहीं करना, उससे आप कॉन्फिडेंस लूज आउट कर जाओगे। जो क्वेश्चंस आते हैं एमसीक्यूज में भी, जो क्वेश्चंस आते हैं बड़े आसानी के साथ, उनसे स्टार्ट करो, और वो 15 मिनट में आप स्ट्रेटेजाइज कर लो, उसी में आप 5-7 एमसीक्यू के क्वेश्चंस तो वहीं पे आप मेंटली सॉल्व कर सकते हो, राइट। सो स्टार्टिंग विद टफेस्ट क्वेश्चन, इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक। देन यूनिट्स को कभी भूलना नहीं, ना ही उसके कन्वर्जन को किसी भी हालत में। देन कहीं पे भी डायग्राम है तो उसको स्किप नहीं करना है आपने। और किसी एक क्वेश्चन में फंस जाते हो तो ज़्यादा उस पर टाइम डिवोट मत करो, लीव दैट क्वेश्चन एंड मूव फॉरवर्ड, राइट। सो स्पेंडिंग टू लॉन्ग ऑन वन क्वेश्चन, इट्स अ कॉमन मिस्टेक दैट स्टूडेंट्स मेक, और बाद में फिर टाइम मैनेज नहीं हो पाता, आते हुए क्वेश्चंस वो छूट जाते हैं। तो बच्चों, जैसा मैंने शुरू में आपको बताया किस सेक्शन को कितना टाइम डिवोट करना है, तो वो आप ज़रूर करना। एंड घड़ी पहन के जाना, स्मार्ट वॉच नहीं, कोई एनालॉग वॉच दैट इज़ परमिसिबल, और वो रखना अपने सामने, और टाइम के हिसाब से आप सेक्शन वाइज क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना, राइट। तो इंटरनल चॉइसेस को आपने ढंग से चूज करना है, उनको ढंग से आपने जुडिशियसली चूज करना है कि दो सा क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करना है। और बच्चे, क्वेश्चन ढंग से रीड करना है। कई बार एक ही क्वेश्चन में 2-2 3-3 पार्ट्स होते हैं, तो ऐसा नहीं कि जोश जोश में 1-2 पार्ट कर दिया और तीसरा आप पढ़े ही नहीं और भूल गए या छूट गया आपसे। सो लिविंग पार्ट ऑफ अ क्वेश्चन, दैट इज अनदर कॉमन मिस्टेक विच स्टूडेंट्स नॉर्मली मेक, राइट। सो यू नीड टू अवॉइड दीज कॉमन मिस्टेक्स। तो बच्चों, आई एम श्योर
आप अगर इन टिप्स को फॉलो करोगे तो जो भी आपने पूरे साल भर मेहनत की होगी तो उसके कमेंसुरेट आपको ज़रूर रिजल्ट मिलेगा, राइट? So from my side, again, all the very best for your exams. Do very well, and I'm very sure you all will come out with flying colors from the examination hall, right? So blessings, bache, and good wishes.